नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, इसका आप कॉन्सेप्ट बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताएंगे और सेकेंड क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताएंगे। इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा लाइफ में आपके। ठीक है ना? तो देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, द थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इज द सेम वे एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनफाइनाइटली। यानी जो एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यानी जो साइड स्क्वायर दिया है उसका जो साइड है, भुजा है, उस भुजा के मध्य बिंदु को लेकर हम मिला रहे हैं तो दूसरा स्क्वायर बन रहा है। और ये प्रोसेस जो हम कितने बार कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कर रहे हैं, मतलब कि अनंत बार हम इसको कर रहे हैं। तो उसको करने के बाद वो सारे जो स्क्वायर है उस सभी स्क्वायर का एरिया का सम कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। एरिया का पूरा योगफल कितना होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक स्क्वायर हमने बनाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक स्क्वायर हमने बनाया। इस स्क्वायर में देख रहा हूं कि दूसरा एक स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई? तो इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारा एक दूसरा स्क्वायर बन रहा है इसी के अंदर। ठीक है ना? देखिए, कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनेगा, उसको जरा देखेंगे आप लोग। ऐसा कुछ बनेगा, यहां पे टच करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए, जैसे ऐसा कुछ बनेगा। अब ये जो हमने मिड पॉइंट को इसको टच किया तो कुछ ऐसा डायग्राम बना। अब फिर ये प्रोसेस जो है आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि मैंने यहां से मिड पॉइंट इसका लिया, ठीक है ना, यहां से मिड पॉइंट लिया, इसके साइड का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट को मिला दिया, एक दूसरा स्क्वायर बन गया। फिर दोबारा इस मिड पॉइंट को हमने मिला दिया, इसके मिड पॉइंट को यहां से ले लिया मिड पॉइंट और हमने मिला दिया, फिर से एक स्क्वायर बन गया। ठीक है ना? इस तरह से ही ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, यानी अनंत तक ये प्रोसेस हम लोग करते जाएंगे, एक बनता जाएगा स्क्वायर, ये अनंत तक जाएगा ना। तो ये कहने का मतलब इसका पूरा एरिया कैसे निकलेगा जरा समझिए। ये सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि बड़े वाला जो स्क्वायर है इसका कितना दिया है, इसका साइड का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये मिड से पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अब जरा हम गौर करते हैं कि भाई जब ये 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अगर इस ट्रेंगल की बात करते हैं, अगर इसको ए पॉइंट मारते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट मानते हैं, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, इसको सी बोल देते हैं। तो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पता है आपको ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। दैट मींस ये हाइपोटेनस हो गया। तो AB का स्क्वायर, अगर AB का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर के लिए क्या है, एक साइड है। अगर इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इसका एरिया देखते हैं कितना होगा। तो AB का स्क्वायर ये कैसे निकलेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और फिर ये 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो एरिया जो निकल रहा है हमारा, एरिया निकल रहा है, पहला एरिया बड़े वाला स्क्वायर का कितना था, 10 का स्क्वायर 100 होगा। उसके बाद कितना हो रहा है, 50 आ रहा है। इसके बाद कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इसके बाद कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ही आपको चलते जाएगा, कहां तक जाएगा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक ये ऐसा ही प्रोसेस होते रहेगा। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं जरा से, कि इसका क्या होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, जो सीरीज हमारा डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे जो सीरीज मिलता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगा इनफाइनाइट टर्म तक। इसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 100 है, और कॉमन रेशियो क्या है 1। जो r क्या है, r बराबर आपको होता है, याद रखिएगा, सेकेंड टर्म
सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो r बराबर कॉमन रेशियो होता है जो कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 50/100 कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 यानी 100, और 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। तो ये 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा आपको, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये 60 है, 60 सेंटीमीटर ना। तो 16 सेंटीमीटर जो है, मतलब कि ये स्क्वायर का एक साइड है, भुजा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, कितना हो जाएगा, 256, 256। फिर इसका आधा कितना होगा, 128। फिर इसका आधा कितना होगा, 64। फिर इसका आधा कितना होगा, 32। फिर इसका आधा कितना होगा, 16। ये इस तरह से ही कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा। तो यहां से ए से इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। ए बराबर 256 दिया हुआ है, 1 माइनस आर, आर कितना है, तो 128 बटा में 256 कितना होता है, 1/2 होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 256 अपॉन 1/2, दैट मीन्स 256, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन है। अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा। जिसका जो साइड का मान दिया हुआ है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अ न्यू राइट एंगल ट्रायंगल इज मेड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ईच साइड ना। मतलब कि कहने का मतलब कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, वो भी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट यानी ये जो मध्य बिंदु है इसको मिला रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका मध्य बिंदु को मिलाइएगा तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के सारे मिड पॉइंट को मिला देंगे तो उसमें एक जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल क्या करेगा, इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना, 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बड़े वाला ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं कि अगर बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया मालूम चल जाएगा तो इसका 1/4 होगा। अब फिर इसके अंदर अगर हम बनाते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं तो ये भी क्या होगा, इसका 1/4 होगा, यानी इसका 4 इक्वल भागों में इसको डिवाइड करेगा। फिर इसके अंदर में अगर आप ट्रायंगल बनाइएगा तो यहां भी क्या करेगा, आपको इक्वल 4 इक्वल पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं बड़े वाला पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो बड़े वाला ट्रायंगल के लिए ये क्या है, हाइट है। तो हाइट को मानते हैं कितना है, 8 है, और ये इसको 6 मानते हैं, और ये कितना होगा, 10, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, इसलिए ये 10 होगा। और दोनों में से 6 और 8 किसी को भी ले लीजिएगा, आपका सही होगा। इसका एरिया जो है, एरिया बड़े वाला ट्रायंगल का जो एरिया है कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, 6 है, हाइट कितना है, 8 है। यहां से आपको 4 टाइम्स में कट गया, 6 और 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बड़े वाला का एरिया हुआ, कितना हुआ इसका, बड़े वाला का एरिया हुआ। लेकिन ये जो अंदर में बहुत सारा बार जा रहा है, मतलब कि ऐसे बनते जाएगा, अनंत तक बनेगा। तो ऐसा कुछ सीरीज आएगा, ठीक है ना, 24 आएगा, उसके बाद 24 के बाद कौन आएगा, 24 के बाद इसमें 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 8 होगा, नहीं 8 6 24, ये 6 होगा, 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा फिर, 6 के बाद 6/4। तो इस तरह से ही बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 4। तो 4 से हमेशा भाग देते जाएंगे, ये सीरीज हमारा बनेगा। तो इसका सीरीज का अगर ऐसा बनेगा तो इनफाइनाइट टर्म का एस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बराबर 24 है और 1 माइनस आर बराबर कितना है, तो 6/24 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो 6/24 कितना होगा, 4 होगा, 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 यहाँ पे लिखेंगे, 1/4, ठीक है। तो 24 और ये 1 माइनस 1/4 कितना होगा, 3/4 होगा, कितना होगा, 3/4, 3/4। तो यहाँ से 3 से कट कर सकते हैं,
8 बार में, और 4 ऊपर जाएगा तो 8 गुणे 4 आपको हो जाएगा 32। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। मतलब कि आपको ध्यान क्या रखना है, बस पैटर्न देखना है कि किस तरह से ये ऐसा सीरीज बन रहा है। सीरीज बनाने के बाद हमको ऐसा डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस इनफिनाइट का, और डायरेक्टली हमारा आंसर निकल जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा आपको ये लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के जय हिंद।